कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। एक बार फिर से उपस्थित हो गए हैं आपको पुनः टॉर्चर करने के लिए। जी हाँ, कुछ नए शब्दों की बात कर रहे हैं, बात द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। हाँ, मुझे एक संदर्भ बार बार याद आता है। वो एक मूवी है ना, कहो ना प्यार है, उसमें ऋतिक रोशन जो कार के शोरूम में काम करता है, वहां एक साफ सफाई करने वाला कर्मचारी है। जो ऋतिक रोशन अगर किसी कस्टमर को कार के बारे में बताता है तो पीछे से कहता है ले लीजिए ना सर। तो कुछ वैसा ही मुझे कभी कभी वोकैबुलरी का सेशन पढ़ाते हुए और बच्चों को कहते हुए कि याद कर लो, मैं ऐसा फील होता है याद कर लो ना बाबू, याद कर लो ना बाबू। अजीब हो गया है कि मुझे, और मैं आपको कैसे बताऊं, किसी भी प्रीवियस ईयर को उठाइए, किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन को उठाइए, अगर वो पढ़ाए गए सेशंस में मौजूद ना हो उसमें से मैक्सिमम, तो आप मत देखिए। चलिए फिर से थोड़ी देर के लिए आप झेल लीजिए। शुरू करते हैं ये टॉर्चर वाली श्रृंखला। बढ़ाएंगे आपके डिक्शनरी में शब्दों की संख्या। सेशन को शुरू करेंगे, उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिएगा ताकि आज जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर कर, खैर ये बात तो कहना ही बेकार है, कंजूस, महा कंजूस हैं आप लोग, या नहीं तो भुलक्कर है। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि सेशन में कोई त्रुटि रह जाती है। आप सबने कहा कि सर एंटोनिम सिनोनिम्स ऐड कर दो, कर दिया। आप लोगों ने कहा कि सर एग्जाम्पल ऐड कर दो, कर दिया। अब तो मैं उसमें वेरिएशंस भी ले आता हूं, एंटोनिम सिनोनिम्स के एमसीक्यूज डाल देता हूं। आज भी फिर लास्ट में एक सरप्राइज है आप सबके लिए, तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथ में सेशन के दौरान मन में कोई बात रह जाए तो कमेंट में लिख के साझा कीजिएगा। अगले एपिसोड में बिल्कुल कोशिश करेंगे कि हम उसका जवाब लेकर के आपके सामने उपस्थित हो। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू वहीं से करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। आज का जो वर्ड ऑफ द डे है, ये मैक्सिमम लोगों की आदत होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, उसको बिजी बडी। अब यहां पर बिजी बडी देख के आपको क्या लगा, साधारण तौर पर क्या मीनिंग लगा होगा कि व्यस्त आदमी। नहीं नहीं नहीं, बिजी फॉर नथिंग। ये वैसे आदमी है जो बेमतलब का काम करते हैं। ये नाउन की तरह यूज होने वाला वर्ड है और इसका मतलब होता है अ पर्सन हु इज टू इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स, समवन हु मेडल्स इन अदर पीपल्स बिजनेस। मतलब ये है कि दूसरों के मामलों में जो टांग अड़ाने वाले लोग होते हैं उसको कहते हैं बिजी बडी। क्या कहते हैं? बिजी बडी। सिनोनिम देख लेते हैं, मेडलर, इंटरफेरर एंड इंट्रूडर। क्या हो जाएगा? मेडलर, इंटरफेरर एंड इंट्रूडर। एक अर्थ में बिजी बडी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, बायस्टैंडर, ऑब्जर्वर एंड रिजर्व। क्या हो जाएगा? बायस्टैंडर, ऑब्जर्वर एंड रिजर्व एक अर्थ में बिजी बडी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर हमने जो आज वर्ड ऑफ द डे के तौर पर शब्द रखा है, बड़ा ही अच्छा है। आप एक लंबा सेंटेंस किसी के लिए इस्तेमाल करें, उसकी जगह पर बिजी बडी इस्तेमाल कर दे। अब आपको यह लगेगा कि सर मैं बोल दूंगा तो सामने वाले को नहीं पता रहेगा, तरी वो ढूंढे। मैं जो यूज करता हूं, मैंने इसका ठेका नहीं ले रखा कि सामने वाला उसको समझ रहा है। अच्छा शब्द है, आसान शब्द है, याद रखा जा सकता है। तो हम दूसरों की वजह से अपना स्टैंडर्ड क्यों नीचे करें? जब हम दूसरों की वजह से अपना खाने पहनने रहन सहन का स्टैंडर्ड नीचा नहीं करते, तो इसमें क्यों करें? और ये एक अच्छा शब्द है कि आप इतना सारा लंबा बात किसी को बोले, उसके लिए एक शब्द यूज करेंगे, बिजी बडी। एग्जांपल देख लेते हैं। द न्यू नेबर टर्न्ड आउट टू बी अ बिजी बडी, ऑलवेज प्राइंग इनटू एवरीवन्स प्राइवेट मैटर्स। अब यहां पर देखिए दो शब्द है, एक तो आया मेडल की चर्चा हुई है और दोनों दूसरा है प्राइंग। ये दोनों यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। सेशन में बने रहिए, भगा भगा के नहीं देखिएगा। और जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट में आपके लिए कुछ है। द न्यू नेबर टर्न्ड आउट टू बी अ बिजी बडी, ऑलवेज प्राइंग इनटू एवरीवन्स प्राइवेट मैटर्स। तो यहां पर जो हमने वर्ड ऑफ द डे के तौर पर रखा वो है बिजी बडी। मतलब होता है अ पर्सन हु इज टू इंटरेस्टेड इन द अफेयर्स ऑफ अदर्स, समवन हु मेडल्स इन अदर पीपल्स बिजनेस। मतलब है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वाले व्यक्ति को बिजी बडी कहते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का जो पहला वर्ड है वो है मेडल। मेडल वर्ब की तरह प्रयोग होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ गया कि पीछे मेडलर था सर, मेडल नहीं था। तो अगर आप वर्ब के साथ ER ऐड करोगे ना तो वो नाउन में चेंज हो जाता है। और इसको आप बचपन से करते आए हो। प्ले का प्लेयर, स्पीक का स्पीकर, डू का डोर,
उसी तरीके से अब मुझे आपसे एक जानना है कि कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ER जोड़ते हैं तो उसकी डिग्री चेंज हो जाती है, और वो किस डिग्री में जाता है। ये दोनों बात आपको कमेंट में लिख करके मुझे बताना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में मौजूद कौन से ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड को अगर हम ER के साथ ऐड करते हैं तो उसकी डिग्री बदलती है और वो कन्वर्ट होकर कौन सी डिग्री में जाती है, कमेंट में लिख के बताइएगा जरूर। तो मेडल का मतलब क्या होता है? टू इंटरफेयर इन समवन एल्स अफेयर विदाउट बीइंग आस्क्ड। क्या है? टू इंटरफेयर इन समवन एल्स अफेयर विदाउट बीइंग आस्क्ड, मतलब है बिना अनुमति के दूसरों के मामलों में दखल देना। क्या है? बिना अनुमति के दूसरों के मामलों में दखल देना। इस अर्थ में हम मेडल शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, इंटरफेयर, इंट्रूड एंड प्राय। क्या हो जाएगा? इंटरफेयर, इंट्रूड एंड प्राय। देखिए यहां पर इस शब्द का मीनिंग भी क्लियर हो गया कि ये मेडल का सिनोनिम है। एंटोनिम की बात करें, इग्नोर, ओवरलुक एंड रिफ्रेन। अब यहां पर एक सवाल और है कि ओवरलुक का क्या मीनिंग होता है, ये भी आप कमेंट में लिख के बताइए। पूछे क्यों पूछ रहे? क्योंकि हमने पढ़ाया है, लिस्ट में है ओवरलुक, तो आप कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। एंटोनिम की तरह क्या है? इग्नोर, ओवरलुक एंड रिफ्रेन। तो यहां पर हमने जो आज के सेशन में पहला वर्ड लिया है वो है मेडल, टू इंटरफेयर इन समवन एल्स अफेयर विदाउट बीइंग आस्क्ड, बिना अनुमति के दूसरों के मामलों में दखल देना। इस अर्थ में हम मेडल शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा, सी ऑलवेज मेडल्स इन हर ब्रदर्स पर्सनल लाइफ गिविंग अनवांटेड एडवाइस। क्या है? सी ऑलवेज मेडल्स इन हर ब्रदर्स पर्सनल लाइफ गिविंग अनवांटेड एडवाइस। चलिए अगला जो शब्द है वो है डेफली। डेफली एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है। अब यहां पर फिर एक मिथ है, वो बाप दादाओं की अंग्रेजी में एक है ना कि ly जहां पे लगा हुआ होता है वो एडवर्ब होता है। तो ठीक है, होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फिर ये लवली क्या है और फिर ये फ्रेंडली क्या है? आप मुझे लिख करके कमेंट में बताइएगा कि ly लगे हुए शब्द अगर एडवर्ब है तो ये लवली और फ्रेंडली भी एडवर्ब होना चाहिए, और अगर है तो वो भी लिखिए, नहीं है तो क्या है वो लिख के बताइएगा। तो कहेगा सर आप आज तो पूछने के मूड में है। हाँ जी, पूछने के मूड में तो है क्योंकि जरूरी है पूछना। पूछताछ करने से ज्ञान वर्धन होता है, और पूछताछ करने का श्रेय और पूछताछ करने का कारण सब आप ही लोग पैदा करते हैं, क्योंकि आप लोग इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते। तो मैं चाहता हूं कि आप इन्वॉल्व होइए। जो आपका ये शरीर है ना, टावर रूपी, जिसका सिग्नल रह रह के गायब हो जाता है, मैं बोलता रहता हूं, वीडियो चलता रहता है आपके सामने और आप भटक जाते हो, तो ध्यान भंग करने के लिए मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बताइएगा जरूर। तो डेफली एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है इन ए स्किलफुल एंड क्विक वे। क्या है? इन ए स्किलफुल एंड क्विक वे मतलब है कुशलता पूर्वक और चतुराई से। क्या है? कुशलता पूर्वक और चतुराई से। इस अर्थ में हम डेफली शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, स्किलफुली, नीटली एंड निम्बली। क्या हो जाएगा? स्किलफुली, नीटली एंड निम्बली एक अर्थ में डेफली के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्लमजिली, ऑकवर्डली एंड अनग्रेसफुली। क्या है? क्लमजिली, ऑकवर्डली एंड अनग्रेसफुली एक अर्थ में डेफली के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर हमने जो इस पेज पर दूसरा शब्द लिया है वो है डेफ्टली, इन ए स्किलफुल एंड क्विक वे, कुशलता पूर्वक और चतुराई से। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। ही डेफ्टली सॉल्व्ड द पजल इन अंडर अ मिनट, इंप्रेसिंग एवरीवन इन द रूम। क्या है? ही डेफ्टली सॉल्व्ड द पजल इन द अंडर अ मिनट, in under a minute, impressing everyone in the room. क्या है? He deftly solved the puzzle in under a minute, impressing everyone in the room. इस पेज पर जो हमने दो शब्द लिए, पहला है मेडल, टू इंटरफेयर इन समवन एल्स अफेयर विदाउट बीइंग आस्क्ड, बिना अनुमति के दूसरों के मामलों में दखल देना। इस अर्थ में मेडल शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है डेफ्टली, इन ए स्किलफुल एंड क्विक वे, कुशलता पूर्वक या चतुराई से। इस अर्थ में हम डेफ्टली शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है वो है सेस्क्विपेडेलियन। सेस्क्विपेडेलियन एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। अगर आपको इसके उच्चारण में परेशानी लग रही है तो इसको ब्रेक कर लीजिए यहां से, सेस्क्विपेडेलियन। सेस्क्विपेडेलियन एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग वर्ड्स या लॉन्ग वाइंडेड, मतलब है लंबे शब्दों से भरा हुआ। सिनोनिम की बात करें, लॉन्ग वाइंडेड, वर्बस एंड वर्डी। क्या हो जाएगा? लॉन्ग वाइंडेड, वर्बस एंड वर्डी एक अर्थ में सेस्क्विपेडेलियन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कंसाइज, सक्षिंक्ट एंड ब्रीफ। क्या हो जाएगा? कंसाइज, सक्षिंक्ट एंड ब्रीफ एक अर्थ में सेस्क्विपेडेलियन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर पहला शब्द आया है वो है सेस्क्विपेडेलियन, कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग वर्ड्स, लॉन्ग वाइंडेड, लंबे शब्दों से संबंधित। इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। सेस्क्विपेडेलियन का मतलब है लंबे शब्दों से संबंधित। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज
sesquipedalian speech made the simple topic sound overly complicated. क्या है? His sesquipedalian speech made the simple topic sound overly complicated. Obviously, अगर आप अपने बोलने में लंबे लंबे शब्दों का, इंग्लिश छोड़ दीजिए, हिंदी में भी कुछ ऐसे शब्द हैं, उत्कंठा, जिजीविषा, अभिलिप्सा, महत्वाकांक्षा, ऐसे शब्द अगर डाल करके हमेशा बोले जाए तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस कराता है कि भाई इतना टफ हिंदी, तो वो थोड़ा सा हो जाता है कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कि इंग्लिश में एक वर्ड है सुपरकैलिफ्रेजिलिस्टिकएक्सपियालिडोसिस। इसकी मीनिंग मैं नहीं बताऊंगा, आप लिख करके बताइए, और ये लंबे शब्दों की श्रेणी में तीसरे नंबर पर आई थिंक आता है, सुपरकैलिफ्रेजिलिस्टिकएक्सपियालिडोसिस। कमेंट में लिख करके बताइए कि सर पूछेंगे कैसे, एक तो मैंने बोला है 2 बार, और नहीं तो कहेगा सर वो लंबा वाला वर्ड जो था उसका मीनिंग क्या है, आप लिख करके बताइए। एक बार फिर से बोल देता हूं, सुपरकैलिफ्रेजिलिस्टिकएक्सपियालिडोसिस, बताइएगा जरूर। चलिए अगला जो शब्द है वो है विज़-अ-विज़। विज़-अ-विज़, विज़-अ-विज़ प्रेपोजिशन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है इन रिलेशन टू और कंपेयर्ड विद। क्या है? इन रिलेशन टू या कंपेयर्ड विद, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं, के मुकाबले या संबंध में, इस अर्थ में विज़-अ-विज़ का प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम की बात करें, रिगार्डिंग, कंसर्निंग और इन रिलेशन टू। क्या है? रिगार्डिंग, कंसर्निंग और इन रिलेशन टू एक अर्थ में विज़-अ-विज़ के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अनलाइक, कॉन्ट्ररी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ। क्या है? अनलाइक, कॉन्ट्ररी टू, इंडिपेंडेंट ऑफ एक अर्थ में विज़-अ-विज़ के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर हमने जो इस पेज पर दूसरा शब्द लिया है वो है विज़-अ-विज़, मतलब होता है इन रिलेशन टू या कंपेयर्ड विद, के मुकाबले या संबंध में, इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है विज़-अ-विज़ का। एग्जांपल देख लेते हैं, द कंपनीज परफॉर्मेंस दिस ईयर विज़-अ-विज़ लास्ट ईयर हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड। क्या है? द कंपनीज परफॉर्मेंस दिस ईयर विज़-अ-विज़ लास्ट ईयर हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड। इस पेज पर जो हमने 2 शब्द लिया, पहला है सेस्क्विपेडेलियन, मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग वर्ड्स, लॉन्ग वाइंडेड, लंबे शब्दों से संबंधित, इस अर्थ में यूज करते हैं सेस्क्विपेडेलियन का। दूसरा जो शब्द हमने लिया वो है विज़-अ-विज़, इन रिलेशन टू या कंपेयर्ड विद, के मुकाबले या संबंध में, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम विज़-अ-विज़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला शब्द। अगला जो शब्द है ये है फ्रेंजी, कॉमनली यूज्ड है, नाउन की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ वाइल्ड एक्साइटमेंट और एजिटेशन। क्या है? स्टेट ऑफ वाइल्ड एक्साइटमेंट और एजिटेशन, इस अर्थ में हम फ्रेंजी शब्द का प्रयोग करते हैं। उन्माद, क्रोध और उत्तेजना। क्या है? उन्माद, क्रोध और उत्तेजना। सिनोनिम देख ले, हिस्टीरिया, एजिटेशन एंड मैडनेस। क्या हो जाएगा? हिस्टीरिया, एजिटेशन एंड मैडनेस एक अर्थ में फ्रेंजी के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, काम, पीस एंड कंपोजर। क्या हो जाएगा? काम, पीस एंड कंपोजर एक अर्थ में फ्रेंजी के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर इस पेज पर जो पहला शब्द है वो है फ्रेंजी, स्टेट ऑफ वाइल्ड एक्साइटमेंट और एजिटेशन, उन्माद, क्रोध और उत्तेजना, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं फ्रेंजी का। एग्जांपल देख लेते हैं, द क्राउड वाज इन अ फ्रेंजी एज द कॉन्सर्ट वाज अबाउट टू बिगिन। क्या है? द क्राउड वाज इन अ फ्रेंजी एज द कॉन्सर्ट वाज अबाउट टू बिगिन। चलिए अगला जो शब्द है वो है मेकशिफ्ट। मेकशिफ्ट नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। यूज्ड एज अ टेम्पररी सब्स्टिट्यूट और सॉल्यूशन, मतलब है कि एक टेम्पररी सब्स्टिट्यूट और सॉल्यूशन के तौर पर किसी चीज को अगर हम यूज करें तो ऑफन बिकॉज द आइडियल ऑप्शन इज अनअवेलेबल। जब आइडियल ऑप्शन अनअवेलेबल हो उस स्थिति में तो तात्कालिक तौर पे यूज किया जाता है, उसके लिए हम यूज करते हैं अस्थायी और तात्कालिक। अगर हम इसको नाउन की तरह इस्तेमाल करें तो इसका मतलब होगा अस्थायी उपाय। सिनोनिम की बात करें, टेम्पररी, प्रोविजनल एंड इम्प्रॉम्प्टू। अब देखिए इम्प्रॉम्प्टू को मैंने आपको पढ़ाया है, मैं आपको बताता हूं कहां पर, OWS में, और कई बार पढ़ाया है, तो ये भी तात्कालिक ही कुछ होता है। अब मैं जानना चाहता हूं कि इम्प्रॉम्प्टू का क्या मीनिंग है और तात्कालिक इसमें हम क्या करते हैं, आप कमेंट में लिख के बताइएगा जरूर। क्या है? मेकशिफ्ट नाउन और एडजेक्टिव दोनों तरीके से यूज होता है। यहां मतलब है यूज्ड एज अ टेम्पररी सब्स्टिट्यूट और सॉल्यूशन, ऑफन बिकॉज ऑफ द आइडियल ऑप्शन इज अनअवेलेबल, अस्थायी या तात्कालिक या अस्थायी उपाय। एंटोनिम की बात करें इसके, परमानेंट, प्लान्ड एंड फिक्स्ड। क्या हो जाएगा? परमानेंट, प्लान्ड एंड फिक्स्ड एक अर्थ में मेकशिफ्ट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है वो है मेकशिफ्ट, यूज्ड एज अ टेम्पररी सब्स्टिट्यूट और सॉल्यूशन, ऑफन बिकॉज ऑफ आइडियल ऑप्शन, बिकॉज द आइडियल ऑप्शन इज अनअवेलेबल, अस्थायी या तात्कालिक या अस्थायी उपाय। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द वर्कर्स यूज्ड अ मेकशिफ्ट लैडर टू क्लाइंब द ट्री आफ्टर द रेगुलर वन ब्रोक। क्या है? द वर्कर्स यूज्ड अ मेकशिफ्ट लैडर टू क्लाइंब द ट्री आफ्टर द रेगुलर वन ब्रोक। तो यहां पर हमने इस पेज पर जो 2 शब्द रखे, पहला है फ्रेंजी, अ स्टेट ऑफ वाइल्ड एक्साइटमेंट और एजिटेशन, उन्माद, क्रोध या उत्तेजना, इस अर्थ में हम फ्रेंजी शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा है मेकशिफ्ट, मतलब है यूज्ड एज अ टेम्पररी सब्स्टिट्यूट और सॉल्यूशन, ऑफन बिकॉज द आइडियल ऑप्शन इज अनअवेलेबल, अस्थायी या तात्कालिक, अस्थायी उपाय, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं मेकशिफ्ट का। चलिए अगला जो शब्द है
वो है टाउट। टाउट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और नाउन की तरह भी हम इसको प्रयोग करते हैं। टाउट का मतलब होता है टू प्रमोट, प्रेज और एडवर्टाइज समथिंग और समवन, ऑफन इन एन एग्जैजरेटेड और पुशी वे, है ना। क्या है? प्रचार करना, बखान करना, और अगर इसको हम नाउन के तौर पर यूज करें तो जो प्रचार करेगा वो प्रचारक होगा। तो मैं अब उसकी मीनिंग यहां पर नहीं लिखता हूं नाउन वाला। इतने सेशंस होने के बाद आप तो समझ जाते हैं भैया, वर्ब में से करना हटा करके नाउन वाला, नाउन किसी से जैसे हत्या करने वाले को हत्यारा कह देते हैं तो प्रचार करने वाले को प्रचारक कहेंगे, तो नाउन के सेंस में आएगा। टाउट का मतलब है टू प्रमोट, प्रेज और एडवर्टाइज समथिंग और समवन ऑफन इन एन एग्जैजरेटेड और पुशी वे। सिनोनिम की बात करें, प्रमोट, एडवर्टाइज एंड पब्लिसाइज, क्या हो जाएगा? प्रमोट, एडवर्टाइज एंड पब्लिसाइज एक अर्थ में टाउट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, अंडरमाइन, डिस्पैरेज एंड इग्नोर, क्या हो जाएगा? अंडरमाइन, डिस्पैरेज एंड इग्नोर एक अर्थ में टाउट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमने पहला शब्द लिया है वो है टाउट, मतलब होता है टू प्रमोट, प्रेज एंड एडवर्टाइज समथिंग और समवन ऑफन इन एन एग्जैजरेटेड और पुसी वे, प्रचार करना, बखान करना और प्रचारक, इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। ही वाज टाउटिंग द न्यू प्रोडक्ट एट द कॉन्फ्रेंस होपिंग टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, क्या है? ही वाज टाउटिंग द न्यू प्रोडक्ट एट द कॉन्फ्रेंस होपिंग टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। चलिए अगला जो शब्द है वो है मार्की। मार्की एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है स्पेशली इन स्पोर्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर और हाई प्रोफाइल और इंपॉर्टेंट। इस अर्थ में मार्की शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध और प्रमुख, क्या है? प्रसिद्ध और प्रमुख। सिनोनिम की बात करें, प्रेस्टिजियस, प्रोमिनेंट एंड रिनोन्ड, क्या हो जाएगा? प्रेस्टिजियस, प्रोमिनेंट एंड रिनोन्ड एक अर्थ में मार्की के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ऑर्डिनरी, अननोन एंड इनसिग्निफिकेंट, क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी, अननोन एंड इनसिग्निफिकेंट एक अर्थ में मार्की के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो इस पेज पर हमने जो दूसरा शब्द लिया है वो है मार्की, स्पेशली इन स्पोर्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर और हाई प्रोफाइल और इंपॉर्टेंट, इस अर्थ में हम मार्की शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रसिद्ध और प्रमुख। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रिमेन्स अ मार्की इवेंट, क्या है? द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रिमेन्स अ मार्की इवेंट। इस पेज पर जो हमने दो शब्द लिए हैं, पहला है टाउट, मतलब होता है टू प्रमोट, प्रेज और एडवर्टाइज समथिंग और समवन ऑफन इन एन एग्जैजरेटेड और पुसी वे, मतलब होता है प्रचार करना, बखान करना या प्रचारक, इस अर्थ में हम टाउट शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द हमने रखा है वो है मार्की, ये स्पोर्ट्स में स्पेशली है, ऐसे और जगहों पर भी हम इसको कर सकते हैं। स्पेशली इन स्पोर्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पॉपुलर और हाई प्रोफाइल और इंपॉर्टेंट, प्रसिद्ध और प्रमुख, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं मार्की का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो शब्द है वो है सबवर्जन। सबवर्जन नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ अंडरमाइनिंग और ओवरथ्रोइंग समथिंग, पर्टिकुलरली अ गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन और सिस्टम, मतलब है विद्रोह, तख्ता पलट या व्यवस्था को अस्थिर करने का जो एक्ट होता है उसको हम कहते हैं सबवर्जन। सिनोनिम की बात करें, अंडरमाइनिंग, ओवरथ्रो एंड डीस्टेबलाइजेशन, क्या है? अंडरमाइनिंग, ओवरथ्रो एंड डीस्टेबलाइजेशन एक अर्थ में सबवर्जन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सपोर्ट, स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग, क्या हो जाएगा? सपोर्ट, स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रेंथनिंग एक अर्थ में सबवर्जन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो पहला शब्द है वो है सबवर्जन, द एक्ट ऑफ अंडरमाइनिंग और ओवरथ्रोइंग समथिंग, पर्टिकुलरली अ गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन और सिस्टम, विद्रोह, तख्ता पलट या व्यवस्था को अस्थिर करने की जो क्रिया है उसको हम कहते हैं सबवर्जन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सबवर्जन इज वेल डॉक्यूमेंटेड इन हिस्ट्री, क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल सबवर्जन इज वेल डॉक्यूमेंटेड इन हिस्ट्री। चलिए अगला जो शब्द है वो है अपराइजिंग। अपराइजिंग नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है एन एक्ट ऑफ rebellion or resistance against authority or a ruling power or revolt or insurrection, मतलब है विद्रोह, उन्नति या बगावत कह सकते हैं। इस अर्थ में हम अपराइजिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, रिवोल्ट, रिवीलियन एंड इंसरेक्शन, क्या हो जाएगा? रिवोल्ट, रिवीलियन एंड इंसरेक्शन एक अर्थ में अपराइजिंग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, सबमिशन, कंप्लायंस एंड ओबीडियंस, क्या हो जाएगा? सबमिशन, कंप्लायंस और ओबीडियंस एक अर्थ में अपराइजिंग के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। देखिए यहां पर जो दूसरा शब्द आया है वो है अपराइजिंग, एन एक्ट ऑफ रिबेलियन और रेसिस्टेंस अगेंस्ट अथॉरिटी और अ रूलिंग पावर, अ रिवोल्ट और इंसरेक्शन, विद्रोह, उन्नति और बगावत, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम अपराइजिंग का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पोस्ट सोवियत स्टेट्स एक्सपीरियंस्ड अ वेव ऑफ अपराइजिंग नोन एज द कलर रिवॉल्यूशंस, क्या है? द पोस्ट सोवियत स्टेट्स एक्सपीरियंस्ड अ वेव ऑफ अपराइजिंग नोन एज द कलर रिवॉल्यूशंस। इस पेज पर जो हमने दो शब्द रखे हैं, पहला है
सबवर्जन, द एक्ट ऑफ अंडरमाइनिंग और ओवरथ्रोइंग समथिंग पर्टिकुलरली अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और सिस्टम, मतलब है विद्रोह, तख्ता पलट, व्यवस्था को अस्थिर करने की क्रिया, उसके लिए हम सबवर्जन शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो शब्द है वो है अपराइजिंग, एन एक्ट ऑफ रिबेलियन और रेसिस्टेंस अगेंस्ट अथॉरिटी और अ रूलिंग पावर, अ रिवोल्ट और इंसरेक्शन, विद्रोह, उन्नति और बगावत, इस अर्थ में हम अपराइजिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। चले अगला जो शब्द है वो है फिक्सचर। फिक्सचर नाउन की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है स्केड्यूल इवेंट और मैच। ठीक है, स्केड्यूल इवेंट और मैच, निर्धारित कार्यक्रम, इस अर्थ में हम फिक्सचर शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, अपॉइंटमेंट, इवेंट एंड स्केड्यूल, क्या हो जाएगा? अपॉइंटमेंट, इवेंट एंड स्केड्यूल। अगर आप यहां से चाहें तो ईडी हटा भी सकते हैं, उसके आगे चूंकि निर्धारित के लिए यूज करते हैं, आप स्केड्यूल रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंटोनिम की बात करें, अनस्केड्यूल्ड, अनसर्टेनिटी एंड पोस्टपोनमेंट, क्या हो जाएगा? अनस्केड्यूल्ड, अनसर्टेनिटी एंड पोस्टपोनमेंट एक अर्थ में फिक्सचर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। यहां पर जो इस पेज पर हमने पहला शब्द लिया है वो फिक्सचर, स्केड्यूल्ड इवेंट और मैच, निर्धारित कार्यक्रम, इस अर्थ में हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, नेक्स्ट सीजन्स फिक्सचर्स विल बी पब्लिश्ड अर्ली नेक्स्ट मंथ, क्या है? नेक्स्ट सीजन्स फिक्सचर्स विल बी पब्लिश्ड अर्ली नेक्स्ट मंथ। चलिए अगला जो शब्द है वो है फिशिंग। फिशिंग नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग होता है, चूंकि आईएनजी लगा हुआ है उस लिहाज आप इसको वर्ब कह सकते हैं, नहीं तो यहां पर तो हटा सकते हैं इसको। इसका क्या मतलब है? द फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और बाय डिस्गाइजिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। यहां पर देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में जो ठगी और धोखाधड़ी होती है, जिससे नाम, आइडेंटिटी, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वगैरह लोग चुरा लेते हैं, उसके लिए हम फिशिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। ठगी और धोखाधड़ी, सिनोनिम की बात करें, स्कैमिंग, डिसेप्शन एंड फ्रॉड, क्या हो जाएगा? स्कैमिंग, डिसेप्शन एंड फ्रॉड एक अर्थ में फिशिंग के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड सिक्योरिटी, क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी एंड सिक्योरिटी एक अर्थ में फिशिंग के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर जो दूसरा शब्द है इस पेज पर वो है फिशिंग, मतलब होता है द फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम्स, पासवर्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बाय डिस्गाइजिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मतलब है ठगी और धोखाधड़ी, इस अर्थ में हम फिशिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, द कंपनी इंप्लीमेंटेड न्यू साइबर सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट फिशिंग अटैक ऑन देयर एम्प्लॉइज, क्या है? द कंपनी इंप्लीमेंटेड न्यू साइबर सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट फिशिंग अटैक ऑन देयर एम्प्लॉइज। चलिए यहां पर जो हमने दो शब्द रखे उसमें पहला है फिक्सचर, स्केड्यूल इवेंट और मैच, निर्धारित कार्यक्रम, इस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं फिक्सचर का। दूसरा शब्द है फिशिंग, बेसिकली नाउन की तरह यूज करेंगे, मतलब है द फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स बाय डिस्गाइजिंग एज अ ट्रस्टवर्दी एंटिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठगी और धोखाधड़ी, इस अर्थ में इस्तेमाल करते हैं हम फिशिंग शब्द का। चलिए अगला जो शब्द है वो है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट वर्ब की तरह प्रयोग होता है और इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली लिविंग नो ट्रेस, मतलब है कि पूरी तरह से बर्बाद कर देना, कोई निशान न छोड़ना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। समाप्त करना, नष्ट करना, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है। सिनोनिम की बात करें, इरेडिकेट, एनिहिलेट एंड डिस्ट्रॉय, क्या हो जाएगा? इरेडिकेट, एनिहिलेट एंड डिस्ट्रॉय एक अर्थ में ऑब्लिटरेट के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, क्रिएट, एस्टैब्लिश एंड कंस्ट्रक्ट, क्या हो जाएगा? क्रिएट, एस्टैब्लिश एंड कंस्ट्रक्ट एक अर्थ में ऑब्लिटरेट के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पर हमने इस पेज पर जो पहला शब्द रखा है वो है ऑब्लिटरेट, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली लिविंग नो ट्रेस, मतलब है समाप्त करना और नष्ट करना, इस अर्थ में हम ऑब्लिटरेट शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, द एंशिएंट सिटी वाज ऑब्लिटरेटेड बाय द पावरफुल अर्थक्वेक लिविंग नथिंग बट रूइंस, क्या है? द एंशिएंट सिटी वाज ऑब्लिटरेटेड बाय द पावरफुल अर्थक्वेक लिविंग नथिंग बट रूइंस। तो यहां पर जो पहला शब्द है इस पेज पर वो है ऑब्लिटरेट, मतलब होता है समाप्त करना और नष्ट करना। चलिए अगला जो शब्द है वो है रिडम्पशन। रिडम्पशन नाउन की तरह प्रयोग होता है और मैं जानना चाहता हूं कि ये नाउन की तरह प्रयोग होता है, इसका पहचान क्या है? मैंने आपको बताया है, कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। रिडम्पशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ सेविंग और बीइंग सेव्ड फ्रॉम सिन, एरर और इविल, या फिर दूसरा द एक्शन ऑफ रीगेनिंग और गेनिंग पोजीशन ऑफ समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट और क्लियरिंग अ डेट,
मतलब है उद्धार, मोक्ष, पुनः प्राप्ति करना या ऋण चुकाना। इस अर्थ में हम रिडेम्पशन शब्द का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, सैल्वेशन, लिबरेशन एंड रिकवरी। क्या हो जाएगा? सैल्वेशन, लिबरेशन एंड रिकवरी एक अर्थ में रिडेम्पशन के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, कंडेमनेशन, बॉन्डेज एंड फॉरफीचर। क्या हो जाएगा? कंडेमनेशन, बॉन्डेज एंड फॉरफीचर एक अर्थ में रिडेम्पशन के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस पेज पर दूसरा जो कि सेशन का आई थिंक सेकंड लास्ट वर्ड है वो है रिडेम्पशन, द एक्शन ऑफ सेविंग और बीइंग सेव्ड फ्रॉम सिन, एरर और इविल, या फिर द एक्शन ऑफ रीगेनिंग और गेनिंग पोजेशन ऑफ समथिंग इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट और क्लियरिंग अ डेट। उद्धार, मोक्ष, पुनः प्राप्ति करना या ऋण चुकाना, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं हम रिडेम्पशन का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। His journey towards redemption was filled with many challenges and lessons। क्या है? His journey towards redemption was filled with many challenges and lessons। इस पेज पर जो हमने दो शब्द रखे, पहला है obliterate, मतलब होता है to destroy completely, leaving no trace, मतलब है समाप्त करना, नष्ट करना। इस अर्थ में यूज करते हैं obliterate शब्द का। दूसरा जो शब्द है वो है redemption, the action of saving or being saved from sin, error or evil, the action of regaining or gaining possession of समथिंग इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट और क्लियरिंग डेट। उद्धार, मोक्ष, पुनः प्राप्ति करना और ऋण चुकाना, इस अर्थ में हम रिडेम्पशन शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए, सेशन का जो आखिरी शब्द है वो है सिमर। सिमर वर्ब की तरह प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है टू कुक समथिंग जेंटली और स्लोली जस्ट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, ये तो एक इसका बेसिक मीनिंग है, लेकिन इसके मीनिंग को अगर आप देखिएगा तो इसके तीन मीनिंग है, जो कि इसी मीनिंग का एक्सटेंडेड मीनिंग है। क्या कह रहा है कि टू बी इन अ स्टेट ऑफ एंगर और एक्साइटमेंट दैट इज ग्रेजुअली बिकमिंग मोर इंटेंस। वो क्या होगा? धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो भैया बॉइलिंग पॉइंट से पहले गुस्सा ही है तो फट पड़ेगा अचानक से, तो वो बॉइलिंग पॉइंट है जहां पर आप चिल्ला दीजिए। उसके पहले क्या होता है? धीरे 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 गुस्सा का बढ़ना। वही चीज यहां पर कह रहा है टू बी इन अ स्टेट ऑफ एंगर और एक्साइटमेंट दैट इज ग्रेजुअली बिकमिंग मोर इंटेंस। या फिर दूसरा कह रहा है टू कॉज टू बी इन अ स्टेट ऑफ क्वाइट बट इंटेंस इमोशन बट हिडन बीनीथ द सर्फेस। धीमी आंच पर पकाना। और इसी का एक्सटेंडेड है आक्रोश या उत्तेजना में बढ़ना, दबे हुए गुस्से या उत्तेजना में होना। इस अर्थ में हम सिमर का प्रयोग करते हैं। सिनोनिम की बात करें, बॉयल, ब्रॉयल एंड स्ट्यू। क्या हो जाएगा? बॉयल, ब्रॉयल एंड स्ट्यू एक अर्थ में सिमर के सिनोनिम के तौर पर प्रयोग करेंगे। एंटोनिम की बात करें, काम, रिलैक्स एंड चिल। क्या हो जाएगा? काम, रिलैक्स एंड चिल एक अर्थ में सिमर के एंटोनिम के तौर पर प्रयोग किया जा सकता है। तो यहां पर जो इस सेशन में आखिरी शब्द है इस पेज का, पहला वो है सिमर, टू कुक समथिंग जेंटली और स्लोली just below boiling point, or to be in a state of anger or excitement that is gradually becoming more intense, या to cause to be in a state of quiet but intense emotion often hidden beneath the surface। मतलब है धीमी आंच पर पकाना, आक्रोश या उत्तेजना में बढ़ना, या दबे हुए गुस्से या उत्तेजना में होना। इस अर्थ में हम सिमर शब्द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यूड एंड द टेंशन बिगेन टू सिमर बीनीथ द सर्फेस। क्या? द आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यूड एंड द टेंशन बिगेन टू सिमर बीनीथ द सर्फेस। तो यहां पर ये जो आखिरी शब्द है सिमर, इसी के साथ सेशन की समाप्ति तो हो गई है, लेकिन मैंने जो कहा था एक सरप्राइज एलिमेंट है। तो आज मैंने एक एडिटोरियल को, छोटा वाला जो रहता है 2 में से, उसको आपके आरसी में कन्वर्ट कर दिया है। ये आपके सामने आ गया है। मैं हर 15 सेकंड पर, इसमें 5 क्वेश्चन मैंने आज रखा है, उसको बदल दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके पहले इसको पढ़ लीजिए और फिर धीरे धीरे बढ़ा करके 5 सवाल का जवाब दीजिए। अपने नोटबुक पर भी आंसर लिखिए और कमेंट में भी लिखिए। अगले दिन हम इसका आंसर आपको बताएंगे। जी हां, तो चलिए बनाइए। चले, उम्मीद है कि आप सब ने इस जो एडिटोरियल को मैंने आरसी में कन्वर्ट किया, पढ़ लिया होगा। 5 के
सफलतापूर्वक आंसर कर दिए होंगे और कमेंट में भी लिख दिया होगा। अगले दिन इसके जवाब के साथ हम जरूर आपके सामने उपस्थित होंगे। बहरहाल आज के सेशन में वर्ड ऑफ द डे को मिलाते हुए जो कुल 16 शब्द आपके सामने रखे गए, सबके सब नए थे, पढ़ करके मजा आया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला और फाइनली ये सेशन पसंद आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर दीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर रखना नहीं भूलेगा ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहाँ से विदा लेने का, बहुत जल्द इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स के से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।